हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम सब जानते हैं खाना एक जीवन का एक अहम पार्ट है। तो ये आता कहाँ है, ये हम डिस्कशन करेंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी का ही चैप्टर है। देखिए, जैसा आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, इस इमेज से आपको क्लियर इंडिकेशन लग रहा होगा कि हमारे पास क्या क्या रखा है। केले के पत्ते में इडली एंड सांभर रखा है, जो ये साउथ की एक फेमस डिश है, ये रखी हुई है। मीट, फिश, ये सब रखा हुआ है। ये क्या है? दिस इज़ व्हाट? फूड। खाना दोनों लोग खाते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, बट द वे प्लांट ईट एंड द वे ह्यूमन ईट आर द डिफरेंट पार्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, तो हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पे हैं और यहाँ पे है कि इस एक्टिविटी में दिया गया है कि पहली एक्टिविटी की अगर बात करें, फूड वैरायटी, तो दिया गया आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग डे। इफ मतलब कि वो क्या क्या खाते हैं, एक लिस्ट आप बनाइए। तो एंड ये सब आइटम्स क्या हैं, ये सब क्या हैं? ये सब एक वैरायटी है, फूड की एक वैरायटी है। दीज आइटम्स इज व्हाट? ये इट्स अ फूड वैरायटी मीन्स आपने आज पूरे दिन में जो जो खाया, एक अगर आप लिस्ट बनाएं, एक कॉलम में अगर आप लिस्ट बनाएं, अपने भाई बहन जो भी हों या आप दूसरे के यहाँ का एक लिस्ट बनाएं, तो अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। ह्यूमन 2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्बीवोरस, मतलब एक जो प्योर वेज होते हैं, एक जो नॉन वेज होते हैं। तो मीन्स इससे डिफरेंट नहीं पड़ता, पर हमारे पास ये एक टाइप ऑफ फूड वैरायटी है या नहीं है? यस, इट अ फूड वैरायटी। ये एक फूड वैरायटी है ना? सो जब ये फूड वैरायटी है, तो अब जो खाना बना, सोचिए जो खाना चावल बना घर पे, एंड उसको हम 2 मटेरियल से बना, एक राइस और हमने उसमें पानी मिला के बॉईल कर दिया, ये बन गया राइस। दीज टू थिंग्स मीन्स राइस एंड वाटर। ये 2 चीज़ें क्या है? ये एक इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स। ये क्या है? ये एक इंग्रेडिएंट्स है। ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेनी विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, है ना? और टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी टेक मोर इंग्रेडिएंट्स। सो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या है? द फूड आइटम को कुक करने में या फूड आइटम या किसी भी चीज़ को बनाने में जो सामग्री लगी, या जैसे कि चावल बनाने में 2 चीज़ें लगी, एक लगा चावल, राइस, सूखी राइस, और एक पानी। जब हमने उसको बॉयल कर दिया फ्लेम में, विथ फ्लेम सिलेंडर, गैस में या इंडक्शन में, तो हमारा क्या बन गया? राइस बन गया। ये क्या है? ये एक इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, अब चावल बनाया तो इसमें 2 अब मान लीजिए रोटी बन रही है, क्या है? ये सब क्या है? ये एक तरह का इंग्रेडिएंट्स है, एक ये फूड वैरायटी है। अब इसके सोर्सेस क्या हैं? फूड के फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस, ये क्या है? देखिए क्या क्या सोर्सेस हैं फूड के। जैसा आप ये इमेज देख पा रहे होंगे और ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये दोनों क्या है? ये प्लांट सोर्स मीन्स आपके पास प्लांट, आपने हार्वेस्टिंग की, खेती की, तो ये प्लांट सोर्स, एंड दिस इज एनिमल सोर्स। 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस अभी हम बात करेंगे। एक पहला सोर्स हमारा पहला सोर्स प्लांट सोर्स, एंड दूसरा सोर्स हमारा एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स क्या है कि जैसे आपने मैंगो ट्री देखा है, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री देखा है, एप्पल ट्री या बनाना ट्री, तो उससे क्या निकलता है? बनाना निकलता है। तो दिस बनाना इज अ सोर्स ऑफ प्लांट सोर्स। दिस बनाना मीन्स केला जो है, ये क्या है? एक तरह का प्लांट सोर्स है। अब बात करें एनिमल सोर्स की, तो एग क्या है? एनिमल सोर्स है। अब आप क्लियर समझ गए होंगे प्लांट सोर्स क्या है या और एनिमल सोर्स है। मतलब खाना, पहले हमने बात की अभी फूड वैरायटी की, उसमें इंग्रेडिएंट, अब हम फूड मटेरियल्स की बात करेंगे, और 2 तरह के सोर्सेस अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में भी जैसा हमने दिखाया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया,
ये सब ट्री से आते हैं। ये सब क्या है, एक तरह का ये प्लांट सोर्स है, और ये क्या है, एनिमल सोर्स। अब फूड ग्रेन जो गेहूँ हुआ, चावल हुआ, फूड फूड सोर्स जो गेहूँ चावल, ये सब क्या है, ये लैंड में उगते हैं। आपने इसकी प्रोसेस आपने देखा होगा। एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब प्लांट सोर्स हैं, है ना। एंड देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क एग, मिल्क दूध एग एंड मीट, दीज आर कॉल्ड एनिमल सोर्सेज। अब फूड वैरायटी जैसे अभी हमने बात डिस्कशन किया था, तो अब एक उसी से रिलेटेड फूड वैरायटी और हमारा इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि और किस उसका सोर्स क्या है ये मैं पूछूंगा और आप ये बताएंगे। जैसे इडली, इडली में क्या क्या चीज़ें लगें, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या लगें, और ये कौन सा सोर्स हुआ, इडली एक तरह का प्लांट सोर्स है। पूछिए कैसे। राइस लगा, उड़द दाल लगी, सॉल्ट लगा एंड वाटर लगा, दीज थिंग्स आर व्हाट, प्लांट सोर्सेज। एक चिकन करी बनाने में हमारा क्या क्या लगा, स्पीसीज लगी, ठीक, ऑयल घी वाटर एंड चिकन, दिस इज व्हाट, चिकन इज व्हाट, एनिमल सोर्स। और यहाँ हमारा स्पीसीज और ऑयल घी दो सोर्सेस हो सकते हैं, या प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। अब आप कहेंगे एनिमल सोर्स कैसे, देसी घी आप देखें गाय के दूध से या भैंस के दूध से बनता है, तो वो क्या है, वो एनिमल सोर्स है। मिल्क क्या है, खीर बनाने में दो चीज़ें लगी, दो सोर्सेस लगे, एक एनिमल सोर्स एक प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स कैसे लगा, मिल्क, और प्लांट सोर्स कैसे लगा, राइस। तो ये दो तरह के सोर्सेस हो गए, ठीक है। खीर बनाने में दो तरह के सोर्सेस लगे, एनिमल और ऐसा कोई आप एग्जांपल दीजिए जो कि दो सोर्सेस से बना हो, अगर आप दे सकते हैं बढ़िया है। खीर, खीर एक अच्छा एग्जांपल हो गया, है कि नहीं, खीर एक बेटर बेस्ट एग्जांपल है हमारा। अब अगर बात करें कि फूड ग्रेन के सोर्सेस क्या हैं, तो वीट ग्रेन्स, पैडी, ये सब हो गया। अब देखिए प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, देखिए प्लांट पार्ट एंड एनिमल एंड एज अ फूड। सो आपको ये एक इमेज दिखाई जा रही है, देखिए देखिए, ये एक प्लांट की, एक एडिबल प्लांट की एक इमेज है जो अभी मैंने आपको शो किया। ये प्लांट का फ्लावर पार्ट है, अभी मैंने आपको जो शो किया, ये प्लांट का क्या है, फ्लावर पार्ट है, ठीक है। ये उसका फ्रूट पार्ट है और ये स्टेम पार्ट है, ठीक। ये इसको नोड बोलते हैं, इसको बड बोलते हैं, और ये रूट हैं, ठीक। इधर ये जड़ का पार्ट हो गया जिसको सेकेंडरी रूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। प्लांट में कभी भी टू सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम एक रूट सिस्टम। रूट सिस्टम उसके इंटरनल पार्ट जो कि ज़मीन के लैंड के अंदर रहता है, और ऊपर जो रहता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों एक्टिविटीज़ से हम क्या कंक्लूड करें। देखिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि दैट द प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, क्रियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। दो तरह के सोर्सेज, एनिमल सोर्स और उसके सोर्स के बारे में बात कर लिया हमने। अभी बात कर लिया फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी हमने बात कर लिया, ठीक फ्रेंड्स। अब प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड, विच पार्ट ऑफ प्लांट वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, मीन्स आपने पालक खाया होगा, स्पिनच जिसको स्पिनच बोलते हैं, ये क्या है, ये एक लीफी वेजिटेबल्स है जिसे हमने हरी सब्जियां बोलते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, समटाइम्स रूट ऑफ स्टेम एंड इवन फ्लावर्स वी ईट। हैव यू ईट पम्पकिन, जैसा आपने खाया होगा। तो ये पम्पकिन कैसे, अ फ्लावर डिप्ड इन ए राइस पेस्ट, ठीक है। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल, मतलब कि हमें देखा जाए तो मस्टर्ड प्लांट मीन्स सरसों का पौधा हमें क्या देता है, ऑयल देता है, ठीक। हमें ऑयल भी दिया एंड हमें क्या दिया, लीव्स आर द वेजिटेबल्स यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स पर्पज, यस और नॉट। सो
इससे हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमारा भोजन आता कहाँ कहाँ से, किस चीज़ें से है और किस किस सोर्स से हमारा भोजन आ रहा है। प्लांट सोर्स से और एनिमल सोर्स से हमारा भोजन आ रहा है। अब एक्टिविटी नंबर 4 अगर आप देखें तो एक्टिविटी नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, विच पार्ट ऑफ प्लांट एंड आइडेंटिफाई दिस प्लांट। ठीक है, हमारे एक्टिविटी नंबर 5 पर क्या कह रहा है कि आप ड्राइड प्लांट चना लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, मूंग एंड चना जिसको ग्राम भी बोलते हैं, और उसको एक ड्राई सीड लीजिए और उसको वाटर के साथ फिल्ड कर दीजिए। मीन्स आप पूरी रात उसको वाटर के साथ रख दीजिए। अगले दिन जब आप देखेंगे तो फूला दिखेगा। फिर जब आप उसको कवर्ड करके रख देंगे विथ वेट क्लोथ, तो व्हाट यू विल फाइंड दिस थिंग हैव यू एवर ट्राइड और नॉट इन होम। आपने कभी ना कभी ये तो देखा ही होगा, आप ये चीज़ें पाएंगे, ईजिली पाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे पहले अगर आप ड्राइड लीजिए, ड्राइड चना लीजिए, ईजिली होम में होगा ही, और आप उसे सोक कर दीजिए इन वाटर, आप उसे फुले दीजिए। ठीक, जब आप देखेंगे वो फिर फूल जाएगा। फिर जब आप उसको कवर्ड करके रख देंगे तो आप क्या पाएंगे, चेंजेस पाएंगे। उसमें क्या चेंजेस होगा, आप उसमें नेक्स्ट डे में क्या सीड्स, स्प्राउटेड सीड्स पाएंगे। स्प्राउटेड सीड्स मीन्स आप उसमें स्प्राउट्स हो जाएगा। ठीक है, और जब हम उसको आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स वी कैन ईट देम, दे कैन बी ऑल्सो बॉइल्ड, वी ऐड सम स्पीसीज, वी ऐड सम टेस्टी स्नैक टू ईट, और ये एक अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल, कैल्शियम है और आप इसे ले सकते हैं। और ये तो रही बात एक हेल्थ की, हमने मतलब कि यहाँ हम दिखाना क्या चाहते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं फूड के जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं या ईट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी अगर बात करें तो हम हनी की बात करते हैं। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, हनी की। हनी कहाँ से आता है, क्या किसी को पता है? हनी मतलब शहद, कहाँ से आता है किसी को पता है? देखिए, हनी जो आता है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस्ड बाय दी बीव्स। आपने मधुमक्खियाँ देखी होंगी जिसको बीव बोलते हैं, वहाँ से आता है। एंड दीज बीज कीप बजिंग अबाउट, मीन्स बीज अब कलेक्ट करती है नेक्टर। नेक्टर इज़ व्हाट, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स और कन्वर्ट इट इनटू हनी। मीन्स दिस होल प्रोसेस डन बाय बीज, बीज के द्वारा ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। वो क्या करते हैं, पहले फूड फ्लावर हुआ, मान लीजिए मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए ये फ्लावर्स है और यहाँ से बीज ली, कलेक्ट की सम फ्रूटी जूसेस, कलेक्ट की एंड इसको कन्वर्ट कर दी इस फॉर्म में, और इसमें मेनी ऑफ मधुमक्खियाँ लगती हैं इस प्रोसेस को करने में। एंड इसको फिर इसी को हम लोग हनी बोलते हैं, शहद बोलते हैं, जब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट डू एनिमल ईट। अगर हम ये खाते हैं, हम ये सब खाते हैं इतने सोर्सेस से, तो एनिमल क्या खाते हैं, व्हाट डू एनिमल ईट। अगर आपने कभी कैटल को देखा है एंड हैव अ पेट या डॉग देखा है, वो क्या खाते हैं और उसका सोर्सेस क्या होते हैं। देखिए, वो जो खाते हैं उनका भी सोर्सेस होते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग यही डिस्कशन करेंगे वो क्या खाते हैं। आपने काऊ देखे हैं, काऊ क्या खाते हैं, चारा खाते हैं, घास खाते हैं, है ना। और अब इसी बीच में बफेलो क्या खाते हैं और कैट क्या खाते हैं, ये देखिए एक एक्टिविटी नंबर 6 में हमारी टेबल भी है कि बफेलो ग्रास, ऑयल केक, ये सब, एंड कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, और डॉग क्या खाते हैं, है ना। तो आप जानते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एनिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहले एनिमल्स वो होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड ओमनीवेयर्स। मतलब हर्बीवोरस वो जो केवल घास फूस खाते हैं, कार्निवोरस वो जो केवल फ्लेश खाते हैं, मीन्स मांस मच्छी, और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं। ठीक है,
अब बात आती है कि इनके सोर्सेस क्या रहते हैं। इनके भी प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और चैप्टर 2 के बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। अभी हमारी मैथ की सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा ये जानिए। हमने इस फूड के बारे में जान गए, हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखे ये समझिए। अब इस चैप्टर से हमने फूड के बारे में जाना, फूड के बारे में जाना, फूड सोर्सेस के बारे में जाना, और हमने ये जाना कि कहाँ से क्या आता है। ठीक, डीप डिस्कशन आगे वाली क्लासेस में होगा। और ये इतनी चीज़ें हमने जान ली। एंड आज हमने इसमें क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े, इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और इनकी स्पेलिंग्स याद कर लीजिए। देखिए, पहला हमने इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, इतने कीवर्ड हमने आज सीखे इस चैप्टर के थ्रू। चैप्टर नंबर 1 साइंस के क्लास 6 से हमने इतनी चैप्टर सीख ली। इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग याद कर लीजिए, एडिबल की, नेक्टर की, स्प्राउटेड सीड्स की, और सब की याद कर लीजिए। ठीक, ये आज हमने इस चैप्टर में ये सीखा। और अब आप इस चैप्टर की समरी लास्ट में देख लीजिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स, and there are two sources of foods: plant source, animal source. Animal which can eat only plant, which is called herbivore, that eat animal eat only animals, called carnivore, and जो both eat करते हैं means which eat both plant and as well as animal are called omnivore। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।